ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आध्यात्मिक चिंतन की अपनी भावनाओं को लेकर आप लोगों के साथ में मैं अपना ओम संदेश मार्फत मैं ओम कृष्णा फिर आ गया हूँ। चैनल मार्फत मैं अपनी आध्यात्मिक चिंतन की ओर सभी को प्रेरणा हो सके तो थोड़ा सा मेरा अपने प्रयास हो जाएगा, ऐसी विश्वास के साथ आ गया हूँ। और अभी महाराष्ट्र का इलेक्शन भी खलास हो गया। उधर शिवसेना शिंदे ग्रुप का प्रचंड बहुमत हो गया, तो उद्धव ठाकरे वाला शिवसेना बहुत कम सीटों से हार गया। और अभी मेरा ये वीडियो अभी बना रहा हूँ, तो इस टाइम तक सीएम फडणवीस बनेंगे या शिंदे या कोई दूसरा अभी तक तय नहीं हुआ। जो भी है, हिंदू सनातनियों के फेवर में इस बार का चुनाव का धारणा गया है। आशा करते हैं कि भावी दिनों में सनातन की संरक्षण सही मायने में हो जाए और कोई किसी की अपनी मजहब की चिंता करने की जरूरत ना हो। सभी मजहब वाले अपने अपनी आस्था को मानते रहे, यही कामना है। दोस्तों, मैं आज भी वही अबू धाबी का ये सादियात समुद्री किनार से सभी को स्वागत करता हूँ। और जीवन जगत और अपनी अध्यात्म की चिंतन सबको करना चाहिए। अपनी माता पिता को आदर सम्मान करना चाहिए और अपने परिवारजन पत्नी और बच्चों के प्रति अपना कर्तव्य को निरंतर रखना चाहिए। और साथ में मैं अपनी बात करूं तो शिव और शक्ति का साधना, स्मरण, ध्यान, चिंतन, अपने अपने गुरु आज्ञा की पालन और अपने अपने विवेक की समुचित प्रयोग के हिसाब से सद्गुण की संरक्षण और तमगुण की विवेकशील त्याग, यही अभिप्राय जीवन का दूसरी मायना है। और ईश्वर के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ कोई भी ना ऊपर है ना नीचे, हम सब बराबर है, समान है। और कोई ये कहने की जरूरत नहीं कि मैं बड़ा हूँ या मैं छोटा हूँ, कि लघुताभास लेने का भी कोई जरूरत नहीं है। और ये कोई खुद माने या अपना विवेक का समुचित प्रयोग करे तो इसका अपना भी एक घट जाएगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा जितना भी हो अपनी जीवन जगत की खुद खोजने की चेष्टा करें
प्रयत्न करें, तपस्या की दूसरा नाम भी यही, थोड़ा थोड़ा करके आगे जाना, न कि बाजार में जाके मीठा खरीद के खाने जैसा मेरे को इतना किलो मिठाई दे दो, जैसा मेरे को इतना ज्ञान दे दो, ऐसा नहीं होने वाला। वो सोर्स, वो ज्ञान का स्रोत को भी आपको धीरे धीरे करके अपने विवेक से ही लेना पड़ेगा। अगर जितना आप विवेक में ले सकेंगे, ले पाएंगे, उतना ही काम में आएगा। उससे ज़्यादा अगर लेना हो तो फिर आपको विवेक का ही प्रयोग करना पड़ेगा। और फिर चिंतन की दूसरा ओर जाने के टाइम पे ये विवेक करने वाला कौन है? ये विवेक करने वाला अगर मैं हूँ तो रात के सोने के टाइम पे मैं तो इधर सोता हुआ दिखाई देता है, फिर वो मैं सपना देख के आ जाता है, क्या कहाँ गया, कौन है मैं? सोने वाला मैं है या वो जाने वाला? इसका चिंतन करें। और ये चिंतन की धारा को अगर आप आगे लेते जाओगे तो आप पहुंचोगे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा विष्णु शिव, इसका दर्शन तक आप पहुंचना होगा। मतलब मेरा अस्तित्व कहाँ से? माता पिता होते हुए आप आगे कहीं भी कुछ नहीं देखेंगे तो कुछ ना कुछ कौन सृष्टि किया और क्या चीज़ चल रहा है, ये चलने वाला चीज़ क्या है? तो फिर आपको त्रिगुणात्मक सत्य रजतम त्रिगुण, और त्रिगुण के साथ में एक दूसरा तत्व भी आएगा। वो सबसे महत्वपूर्ण तत्व में से एक है माया तत्व या शक्ति तत्व। त्रिगुण, माया और त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शिव, इसका अस्तित्व आपको वेदांत में जाओगे, आप उपनिषद में, वेद में जाओगे, ये हमारा ऋषि मुनियों के धरोहर जो रखे हुए हैं इनमें भी यही बताया गया है। आपको वहाँ पहुँचना ही पड़ेगा। साथ ही आपको विभिन्न तीर्थस्थल में जाने से आपको वही त्रिमूर्ति, त्रिगुण, पंच तत्व, पंच तन्मात्रा, ये जो ज्ञान की स्वरूप है, वहाँ पे पहुँचने के लिए एक साक्षी भाव मिलेगा। और वहाँ पे जो लोग होंगे संत महंत, उनसे जाके आप पूछोगे ये क्या है, कैसे है, क्यों है, तो ज्ञान प्राप्त होगा। और ज्ञान प्राप्त होने से आप आगे इसको नहीं लेके जाओगे, सिर्फ ज्ञान लोगे और उसका प्रैक्टिस नहीं करोगे या जीवन में नहीं उतारोगे तो ये कोई काम में नहीं आया। और मेरी आप लोगों से नम्र निवेदन यही है कि थोड़ा थोड़ा आपने जो समझा है, आपने जो ज्ञान को मालूम किया, उसको अपने परिवार में, अपने बच्चों में, अपने दोस्तों में उसको बताना चाहिए। ऐसा ही करते करते ही हमारा ज्ञान का प्रसारण हुआ है। पहले श्रुति के माध्यम से आया, श्रुति का एक परंपरा था, श्रुति के परंपरा के बाद होते होते फिर लिखत में आया। ऐसे ही हम लोग को भी अपने संस्कार सनातन, इसका विज्ञान सम्मत ज्ञान अपने में उतरने के बाद इसको नष्ट ना हो जाए,
और ये परंपरा कायम रहे, इसके लिए किसी की हालत की कोई जरूरत नहीं। बस अपनों को समझाते जाओ, वही ज्ञान निरंतर आगे चलेगा। नम्रता का साथ नहीं बराबर। आज के लिए